गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ्स, टॉपिक ट्राइंगल्स, एक्सरसाइज 7.1 पार्ट 3। फिगर में ए सी इज इक्वल टू ए ई, ए सी इज इक्वल टू ए ई, ए बी इक्वल टू ए डी और एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल ई ए सी, शो दैट बी सी इज इक्वल टू। तो सबसे पहले हम एंगल लेके चलते हैं जो हमारे पास गिवन है, ट्राइंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल ई ए सी, ये हमारे पास गिवन है। ये गिवन दे रखा है दोनों में। बीच में ये जो एंगल आपको दिखाई दे रहा है ये मैं ऐड करूंगा, ये वाला, ये हम दोनों में ऐड करेंगे एंगल। तो ये बोथ साइड ऐड एंगल डी ए सी को मैं ऐड कर दूंगा। तो बी ए डी प्लस डी ए सी, ई ए सी प्लस डी ए सी, ऐड करते ही आप ध्यान दीजिए बी ए डी में डी ए सी ऐड हुआ तो ये पूरा बन गया, ये बन गया बी ए सी, ये एंगल बन गया बी ए सी। ई ए सी में ये वाला ऐड हुआ तो ये बन गया ई ए डी। ये फर्स्ट नंबर अपने पास बन के आ गया। अब लेंगे इन ट्राइंगल, दो ट्राइंगलों में कॉन्ग्रुएंसी कर रहे हैं हम प्रूव। इस वाले में बी ए सी एंड ट्राइंगल ई ए डी, साइड देखेंगे इसमें ए बी साइड है वो ए डी के बराबर है। तो ए बी साइड तो इस वाले में आ रही है और ए डी साइड इस वाले में आ रही है, इक्वल टू ए डी गिवन। और ये वाला एंगल जो अभी हमने प्रूव करा है, बी ए सी इज इक्वल टू ई ए डी, प्रूव्ड, हम प्रूव कर चुके हैं फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट में हम ये बात बता चुके हैं। तीसरी लाइन फिर गिवन है, ए सी इक्वल टू ए ई, ये भी हमारे पास गिवन है। तो ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, बी ए सी कॉन्ग्रुएंट होगा ई ए डी बाई एस ए एस, साइड एंगल साइड से, सी पी सी टी से जो हमसे कह रहा है बी सी इक्वल हो जाएगा डी ई के बाई सी पी सी टी। ये आपका 6th क्वेश्चन डन। इसके बाद आती है बारी 7th की। क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे इसके बाद हम। क्वेश्चन 7,
AB is a line segment and P is its midpoint. D and E are points on the same side of AB such that angle BAD equal angle ABE and EPA equal angle DPB show that triangle DAP congruent triangle EBP AD फिगर और है, इसमें फिगर गिवन है। इस वाले में ये फिगर गिवन है। ए बी एक लाइन सेगमेंट है, इसमें पी जो है वो इसका मिड पॉइंट है और डी और ई जो पॉइंट हैं सेम साइड पर हैं, ए बी पर हैं, सच दैट बी ए डी ये वाला एंगल ए बी ई इस वाले के इक्वल है, ई पी ए वाला एंगल डी पी बी के इक्वल है और ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट कहते हैं ये वाली लाइन बराबर है यहाँ से यहाँ तक, ए पी बराबर पी बी। तो अब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले हम एंगल लेके चल रहे हैं, ये वाला एंगल ई पी ए इक्वल एंगल डी पी बी, ये आपके पास गिवन है। अभी जो लास्ट क्वेश्चन करा उसी तरह से अब इसमें ये वाला पार्ट ऐड कर रहा हूं मैं, तो बोथ साइड ऐड करूंगा, ई पी डी बोथ साइड एड एंगल
ई पी डी, एंगल ई पी डी को बहुत साइड ऐड करेंगे, ई पी ए प्लस ई पी डी इक्वल डी पी बी प्लस ई पी डी, ये दोनों आपने ऐड कर दिए। ऐड करने पर क्या हो जाएगा, ए पी डी, एंगल ए पी डी इक्वल हो जाएगा पी बी ई। ये फर्स्ट आ गया अपने पास, प्रूव हो चुका है। ये पूरा बड़ा एंगल ये इस वाले के इक्वल हो गया। अब हम इन दो ट्राइंगल में लेंगे, इस वाले में डी ए पी इन ट्राइंगल डी ए पी एंड ट्राइंगल ई बी पी। एक तो ये वाला ट्राइंगल है और एक ये वाला ट्राइंगल है। सबसे पहले ये वाला एंगल इसके इक्वल है, गिवन है बी ए डी इक्वल है ए बी ई, गिवन। और P मिड पॉइंट है तो ए पी बराबर पी बी। P is midpoint of AB। थर्ड नंबर पे ये जो आपने प्रूव करा ये वाला एंगल ए पी डी इक्वल एंगल पी बी ई, प्रूव फ्रॉम फर्स्ट। तो ये ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गया। एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल बाई ए एस ए और सी पी सी टी से बराबर आ जाएगा। ए डी इक्वल बाई सी पी सी टी। तो ये आपका 7th क्वेश्चन भी डन हो गया। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर।
थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है बच्चों, ढंग से ध्यान देना। इन राइट ट्राइंगल ए बी सी, राइट एंगल एट सी, सी पर राइट ट्राइंगल बोला हुआ है, सी पर राइट ट्राइंगल, एम इज मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस ए बी का मिड पॉइंट है एम, तो मतलब ये वाली जो लाइन है ये इसके इक्वल है, एम मिड पॉइंट है। सी जॉइन टू एम, सी को एम से जॉइन करा, प्रोड्यूस टू डी तक, सच दैट डी एम बराबर सी एम, ये दोनों भी इक्वल दे रखे हैं हमें, ये भी गिवन है। तो हमें शो करके बताना है ए एम सी ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होगा बी एम डी। सबसे पहले फर्स्ट वाले पार्ट पर चलते हैं हम। इन ट्राइंगल ए एम सी एंड ट्राइंगल बी एम डी, सबसे पहले ए बी इज इक्वल टू ए एम इज इक्वल टू बी एम, रीजन एम इज मिड पॉइंट, एम इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। सेकेंड पर आते हैं, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल ए एम सी इक्वल एंगल बी एम डी, वर्टिकल अपोजिट एंगल बी ओ ए। थर्ड, सी एम इज इक्वल टू डी एम दे रखा है आपको, सी एम इक्वल डी एम गिवन। तो हमारे पास इस ट्राइंगल की तीनों चीज आ गई। तो ये ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट, रूल बना साइड एंगल साइड एस ए एस, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से ये कॉन्ग्रेंट हो गया। दो चीजें सीपीसीटी से आ गई, ये वाली लाइन इसके बराबर, देन ए सी इक्वल बी डी, और एक एंगल, ये वाला एंगल इसके बराबर। अब आप कहोगे ये वाला इधर दिख रहा है, नहीं, क्योंकि जब मैं इन दोनों ट्राइंगल को ओपन ऐसे करूंगा, इसको ऐसे घुमा दिया, ये एम, ये बी, ये डी, बी एम सिंगल लाइन, एम डी डबल लाइन। और जब इस वाले को ऐसे रोटेट करा, सी ए एम सिंगल लाइन, तब आप देख रहे होंगे कौन सा एंगल किसके बराबर आ रहा है। तो ये जो एंगल है डी वाला, ये सी वाले के, और बी वाला ए वाले के, ये बी वाला ए वाले के आएगा, बी एंगल बी। लॉजिक क्या हो जाएगा इसका, अल्टरनेट इंटीरियर, पहले सीपीसीटी आएगा फिर अल्टरनेट। तो इसको हम लिख सकते हैं डी बी एम और सी ए एम। ये बाई सीपीसीटी किससे होंगे दोनों, पर ये वाला अल्टरनेट भी होगा, आल्सो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और जब अल्टरनेट इंटीरियर आ जाता है ये, तो ये दोनों बराबर होते थे लाइन पैरेलल। तो सो दैट
AC पैरेलल BD, और जब पैरेलल आ गया तो इन दोनों एंगल का सम 180, एंगल B और एंगल C, कंप्लीट एंगल C, कंप्लीट एंगल B, को इंटीरियर एंगल, इससे हमारे पास एंगल B आ जाएगा। C हमारे पास 90 है, राइट एंगल C, तो B हमारे पास आ जाएगा 180 माइनस 90। B बोलो चाहे DBC बोलो एक ही बात है, B और DBC, तो आप DBC भी लिख सकते हो और इसको DBC। ये 90 आपके प्रूव हो गया, फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड। इन ट्राइंगल DBC एंड ट्राइंगल ACB में आएंगे। DBC बड़ा वाला ट्राइंगल, ACB बड़ा वाला, ये दोनों एंगल आपके सामने आ चुके हैं। ये साइड आ गई, ये 90 90 आ गए, और ये लाइन कॉमन, तो AC इक्वल और BD इक्वल AC, ये आप प्रूव कर चुके हैं, ये रही। और एंगल B इज इक्वल टू एंगल C 90, ये भी आप प्रूव कर चुके हैं। कॉमन है, BC इज इक्वल टू BC, कॉमन, तो ये ट्राइंगल जो DBC होगा वो कॉन्ग्रेंट हो जाएगा बाई साइड एंगल साइड, ऐसे ऐसे CP CT से ये पूरी लाइन इस पूरी लाइन के इक्वल, CP CT से CD जो होगी वो इक्वल हो जाएगी AB के बाई CP CT, और CD के दो ब्रेक हो रहे हैं, CM और DM, CM और DM इक्वल AB, DM को हटा के हम CM लिख देंगे, क्योंकि DM और CM दोनों इक्वल हैं, दोनों मिलके 2CM, 2 का डिवाइड हाफ AB आंसर आ गया। तो सारे पार्ट प्रूव हो गए आपके, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पार्ट। बड़ा क्वेश्चन है, ढंग से इसको कैरी ऑन कर लीजिए। 7.1 आपकी डन। और ये वाला यहीं पर क्लास। ओके बाय, गुड बाय, नाइस डे।